बस यहाँ 10 से 15 मिनट रुकेगी। सब लोग चाय नाश्ता कर लो। अरे ये बाजा बजाते हुए तुझे पहले तो कभी नहीं देखा यार। ये बाजा नहीं है, माउथ ऑर्गन है। बस कुछ खास मौके पे ही बजाता हूँ। अरे ये तो जर्मन का है। किसने दिया तुझे? ये मुझे एक मेरी स्पेशल दोस्त ने दिया जब मैं 10th क्लास में था, तो ये उसी की निशानी है। अच्छा, तो ये प्यार की निशानी है। बता ना, नैनीताल में तेरी कोई गर्लफ्रेंड थी? ऑफ कोर्स यस, बहुत खूबसूरत थी। कौन, वो लड़की? नहीं, नैनीताल की वादियाँ, वो गलियाँ, वो भीमताल और वो मॉल रोड, और शाम को हल्की हल्की धुन में हाथ डाल के चलना। अरे तो फिर क्या हुआ तुम्हारी उस स्पेशल फ्रेंड का? क्या हुआ? कुछ नहीं, उसकी पापा का ट्रांसफर हो गया तो वो चली गई। मैं उसे भूल गया और वो मुझे। भाई ऐसे हाथों में हाथ डाल के बात आगे बढ़ती है? मतलब बात ऐसे। चुप कर। मेरा नाम समीर है। समीर मतलब पवन, कभी यहाँ कभी वहाँ, समझे? भैया 4 चाय 8 समोसे वहाँ पे। अदरक मार के। सुनी समीर की बातें? देखना, भवरा है भवरा, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, एकदम फ्लर्ट। इसलिए ना मैं इसको लाइन नहीं देती। ये सिर्फ टाइम पास वाला प्यार करता है, सीरियस नहीं। नैना। श्रीमती जी गजब ढा रही हो और अहमदाबाद में बैठ के मुस्कुरा रही हो। अरे हम बहुत अच्छे हैं, अपना ध्यान रखिए। देखिए अब अगली कॉल जो है हम माउंट आबू पहुंचकर करेंगे। गुड बाय। सर सारे बच्चों का हो गया है, बस निकालने के लिए बोलूं? जी बोलिए। चलो बच्चों, बस में जाके बैठो। चलो शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। बच्चे करेंगे शोर और हम करेंगे आराम। सर आपसे एक बात पूछूं? जी थोड़ी पर्सनल है। पूछिए। आप दुनिया में कहीं भी हो, अपनी वाइफ को फोन करना कभी नहीं भूलते ना? अरे एक पत्नी तो है जिसे मैं कभी नहीं भूलता हूँ, और दिन हो या रात सपनों में भी उसी की बाहों में झूलता हूँ। सर बिना शेरो शायरी के समझाएंगे तो समझ में आएगा, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा तो फिर सुनिए। जब हम दोनों पहली बार मिले तो हमने कॉफी पी, और कॉफी उसके गले से उतरे उसके पहले मन ही मन में मैंने मंगलसूत्र उसके गले में डाल दिया। क्या करें मैम, वो जमाना ही कुछ और था। जिससे पहली बार प्यार किया उसी से शादी कर ली। कुछ समझी? इसे कहते हैं पहला प्यार। तेरी तरफ से भले ही पहला प्यार होगा, पर समीर की तरफ से पहला प्यार नहीं है। तेरा नंबर तो 2 3 4 मुझे नहीं पता। अब क्या करेगी तू? और स्कूल के बाद अगर तुझे छोड़ दिया तो? देख, वो लड़की छोड़ के गई थी समीर को और नैनीताल को। इसमें बेचारे समीर का क्या दोष? मुझे यकीन है कि हमारा प्यार एकदम सच्चा और जिंदगी भर टिकाऊ है। अच्छा, तो तुझे लगता है कि वो तुझसे शादी करेगा? हाँ, और मैं तुझे दिखा दूंगी कि हमारा प्यार शादी वाला प्यार है। उस दिन स्वाति को तो इतरा कर कह दिया मैंने कि मेरा और समीर का प्यार जिंदगी भर का है। कहती भी क्यों नहीं। आजकल तो प्यार के अलग अलग रंग और अलग अलग नाम होते हैं। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, लिव इन रिलेशनशिप, जस्ट फ्रेंड्स, लव बडीज। ये इन दिनों का दस्तूर है। उन दिनों हमारे लिए प्यार का एक ही रंग था और शादी ही जीवन का सार। और इसीलिए समीर की नैनीताल वाली गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर मैं अंदर से हिल गई थी। पर मैं कहाँ जानती थी कि मेरे लिए उसका शादी वाला नहीं, शर्त वाला प्यार था। कितना सुरीला बजाता है ना। बजाएगा ही ना। उसकी पहली नैनीताल वाली गर्लफ्रेंड ने जो दिया है, उसके पहले प्यार की पहली निशानी है, और उसमें उसकी यादें भी समाई हुई है। अब तू तो जलती है स्वाति। अच्छा जी, मैं जलती हूँ? पहले तू ये बता कि तू ये कैसे पता करेगी कि समीर का प्यार शादी वाला है या टाइम पास वाला?
वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी। जवाब नहीं है ना मेरी जूलियट का रोमियो सीरियस है या नहीं? सोच सोच। सोचना क्या है, मुझे अंदर से दिल से पता है कि समीर मुझसे शादी वाला प्यार ही करता है। अरे अगर मैं उसे दिल चीर के दिखाने के लिए बोलूँगी ना तो वो भी दिखा देगा। अच्छा जी, तो बोलो सब अपना दिल चीर के दिखाने के लिए। तूने मैंने प्यार किया देखी है ना, उसमें जैसे भाग्यश्री को पहले से ही पता था कि सलमान खान से ही उसकी शादी होगी, मुझे भी पता है। लेकिन वो सलमान खान है, तू भाग्यश्री नहीं है। अच्छा ठीक है, दिल फिल्म में तो माधुरी दीक्षित का और आमिर खान का शादी वाला ही प्यार था ना। अब बोल। हाँ पर वो दोनों पहले ही लड़ पड़े थे, तुम दोनों कहाँ लड़े? हाँ ठीक है, कयामत से कयामत तक उसमें तो जूही और आमिर नहीं लड़े थे ना, फिर भी उनका प्यार सच्चा था। हाँ पर उनकी शादी नहीं हुई थी ना। उनकी नहीं हुई थी पर हमारी होगी, तू चिंता मत कर। क्या? कुछ नहीं। इतनी ही बेचैनी हो रही है दिल में तो समीर की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? परीक्षा? अब मैं प्यार का क्वेश्चन पेपर कैसे बनाऊं? अरे पागल, जैसे स्वयंवर में राजकुमारी अपनी शादी से पहले पति की परीक्षा लेती है, तो तू भी तो अपने सपनों के राजकुमार यानी समीर की परीक्षा ले सकती है ना। तू पागल है क्या? जब बड़े बड़े महारथी स्वयंवर की परीक्षा दे सकते तो समीर क्यों नहीं दे सकता? और तुझे ये भी तो पता चल जाएगा कि समीर हीरो है या जीरो। समीर मेरा हीरो है और हमेशा रहेगा। पंचर हो गया? पंचर हो गया। हाँ, ट्यूब फट गई होगी। अरे टायर बदलना पड़ेगा, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ओफो, तुम दोनों मुझे परेशान करना बंद करोगे? भैया क्या करना पड़ेगा अभी? नहीं मैडम, शहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने पास स्टेपनी पड़ा हुआ है, 20-25 मिनट में हम लोग चल सकते हैं। अच्छा ठीक है। टायर बदलने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। सारे बच्चे एक साथ रहेंगे, कोई ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जगह अनजान है और आसपास जंगल है, ध्यान रखना। मैडम वो चाय की टपड़ी दिख रही है, आप बोले तो मैं आपके लिए चाय ला दूं। हम एक काम करते हैं, यहाँ बीच रास्ते पे खड़े रहने की बजाय चाय की टपरी पे एक साथ खड़े रहेंगे। चलो। तो क्या? तो क्या मतलब, तुम्हें कैसा लगा मेरा माउथ ऑर्गन में जाना? तुम बजा तो अच्छा लेते हो पर माउथ ऑर्गन अच्छा नहीं था। मतलब तुम ना गिटार बजाया करो, बहुत अच्छे लगोगी। तो जंगल में फंस गए। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो वही होगा जब मंजूर खुदा होगा। क्या? अब पंडित तू चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। पहले तुम खुद को संभालना सीख जाओ। पंडित, जब मैं तुझे संभाल सकता हूँ तो तू भी मुझे संभाल सकता है ना पंडित? क्या बोले? मैम को बुलाऊं क्या? पंडित तू तो खामखा गरम हो रहा है यार। ये पंडित को छोड़, इस पंडित के साथ गरम चाय पी। हमारे पास भी एक पंडित, आज पंडित। सुनना, यही अच्छा मौका है। किसका? समीर की परीक्षा लेने का। कैसे? जी, कितना अजीब आइडिया है। अच्छा जी, वो शर्ट खराब करने वाला आइडिया भी मेरा ही था। तुझे अजीब लगा था पर काम किया ना, इसे भी आजमा के देख ले यार। पर ये बहुत अनजान जगह है यार। हाँ पर हमारे पास पूरी 20 से 25 मिनट है और हम मजाक ही तो कर रहे हैं। इतना सोच मत नैना, एक बार आजमा के देख ले और हम देखते हैं कि समीर क्या हीरोगिरी दिखाता है। पक्का? हाँ, और हम ये भी चेक कर लेंगे कि समीर का प्यार सच्चा है कि नहीं। पंडित तो मुझ पे भड़क गई यार। एक गरम गरम चाय पी तू चुपचाप। पंडित तू खड़ा क्यों बैठ जाना यार। मैं इधर बैठने नहीं, बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। देख पंडित, हम जो भी जरूरी बात करते हैं बैठ के करते हैं। पहले तू बैठेगा
फिर हम बात करेंगे। वो समीर का है। क्यों? मैं हूं ना। अरे अरे मैं नैना गई। क्या? नैना अहमदाबाद गई? पैदल? अरे नैना अहमदाबाद नहीं, जंगल में घूमने गई थी पर अभी तक वापस नहीं आई। लगता है खो गई है। समीर को जाके बताओ कि नैना जंगल में घूम गई है। लेकिन समीर को क्यों बताएं? क्योंकि और किसी में हिम्मत नहीं है नैना को जंगल में जाके ढूंढने की। मुझ में हिम्मत मुझ में भरी पड़ी है। बता क्या करना है? पागल हो गए हो? जाके समीर को बताओ कि नैना खो गई है। समीर आएगा? समीर नहीं आएगा। समीर आएगा? समीर नहीं आएगा। देखा, वो आ गया। ओ नैना री! अरे मैना की तरह कहाँ छुप के बैठ गई नैना? ओ सिपाही बाहर निकल जा, बहुत खतरनाक जंगल है। आजा जल्दी बाहर आ जा। ये राजा और सिपाही यहाँ कहाँ से आ गए? समीर, तुम यहाँ? तुम गए नहीं? मैं तो जाके भी आ गया। ओ हेलो, पर तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? तुम जाके आए तो नैना कहाँ है? नैना को तुम्हारे साथ में होना चाहिए ना। मैं बाथरूम जाऊंगा तो नैना मेरे साथ क्यों आएगी? तुम पागल हो क्या? तुम्हें बाथरूम नहीं, तुम्हें तो जंगल में जाना था ना। मुन्ना ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब बाथरूम जाने के लिए मुन्ना मुझे क्यों कुछ बताएगा? नैना जंगल की तरफ गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। लगता है खो गई है। क्या नैना जंगल में चली गई? हाँ, मैंने मुन्ना से कहा था कि वो तुम्हें आके सब कुछ बता दे और तुम जाके नैना को ढूंढ लो, क्योंकि अगर मैं टीचर को बताऊंगी तो नैना को डांट पड़ेगी। यार, नैना जंगल में चली गई? पागल है ये लड़की भी। और मुन्ना पंडित मुझे बताने आए होंगे, पर मैं तो बाथरूम करने गया था। अब ये बात इसको बताऊंगा तो भड़केगी मुन्ना पे। अब खुद से क्या बातें कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? अरे मुझे याद आया, मुन्ना पंडित आए थे मेरे पास और मैंने उन दोनों को भेजा जंगल में नैना को ढूंढने के लिए। पर जाना तो तुम्हारा जरूरी था ना। क्यों? वो समझो ना, उसे कुछ जंगल में हो गया तो। रिलैक्स यार, मुन्ना पंडित गए ना उसको ढूंढने के लिए, बोले आएंगे नैना को। डरा दिया यार तूने। सिपाही ऐसे छुप के बैठे हो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है तुम खो गई थी। मैं खोई हुई ही हूँ। तुम क्यों आए? लेकिन तुम खोई हुई कम, गुस्से में ज्यादा लग रही हो। तुम ना बहस मत करो, मैं खोई हूँ। मैंने कहा था ना पंडित यहीं कहीं होगी। समीर क्यों नहीं आया मुझे ढूंढने? क्यों? हम समीर को खामखा क्यों परेशान करें? हम है ना। खामखा तो तुम दोनों आए हो। अरे उधर कहाँ जा रही हो? बस तो इधर है। सिपाही जा, पहले सिपाही को रोक। ओ सिपाही रुक जा यार, बहुत खतरनाक जंगल है। बेला कहाँ हो तुम? बेला, आपके दिल में। ये तो जल्दी क्यों बुला लिया? पता ऑफिस कितना काम होता है। हाँ, निकलना कितना मुश्किल होता है। अरे अरे दरवाजा पीट पीट के हाथ में सूजन आ गई। किसी को सुनाई दे रहा है इस घर में? ये सब क्या चल रहा था घर में? शर्म नहीं आती? और तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे चले आए? हाँ, यही सब बेहूदी करने के लिए? भैया वो बैक में बहुत दर्द हो रही थी,
तो जल्दी आ गया मैं। हाँ हाँ, कमर में तुम लोग के सीए के चोचले हैं, कमर में दर्द हो रही थी, इसीलिए कमर हिला हिला के ठुमके लगा रहे थे यहाँ पे। भैया आप तो माउंट आबू जाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? अरे वो लाइब्रेरी में फंस गया था, तो बस मुझे छोड़ के चली गई। भगवान झूठ न बोले भाई साहब, वो लोग खुद ही छोड़कर चले गए या बिल्ली रास्ता काट दिया? बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा मेरा, कुत्ते ने कुंडली काट रखी है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। भैया पर हुआ क्या? अरे मैं पढ़ने के लिए किताबें लेने गया था लाइब्रेरी से, पता नहीं कैसे दरवाजा बंद हो गया, खींच खींच के थक गया, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ ये किसी न किसी शरारती लड़के का काम है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आपका सूटकेस, आपका सामान कहाँ है? लेकिन मेरा सामान भी उसी बस के साथ चला गया, एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। कोई बात नहीं भाई साहब, फिलहाल आप 3 दिन आराम कर लीजिए। आराम? अरे नैना वहां पे अकेली है और एक जवान लड़की के बाप के लिए आराम शोभा नहीं देता। तो फिर क्या करेंगे आप? क्या करूंगा मतलब? सुबह 6 बजे की बस से माउंट आबू जाऊंगा और पता करूंगा ये गिरी हुई हरकत किसकी है, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, फिलहाल तो आप अपना गुस्सा कम कर लीजिए और मैं इनका कुर्ता पजामा देती हूँ आपको पहनने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है। और हाँ, आज भाई साहब और भाभी जी घर पे नहीं है तो मैं और अर्जुन रात का खाना यहीं पे खाएंगे। क्या? और हाँ, टिंडे मत बनाना सब्जी में। भैया आज टिंडे नहीं बनेंगे, आज तो बिला ने पनीर मंगवाया है। पनीर? हाँ, हम लोग नहीं रहेंगे तो पनीर ही खाया जाएगा घर पे। है? पनीर का माहौल तो मुझे दिख ही रहा है। माफ करना, तुम्हारे हिस्से के पनीर खा जाएंगे आज, बनाओ जल्दी से। भगवान झूठ ना बुलाए, मेरा बस चले ना तो। बड़े भैया है वो, आराम से। बड़े भैया है तो? हाँ, अरे गाना तो अभी अभी शुरू हुआ था ना। जब देखो तब दर्जी की तरह आ जाते कैंची लेकर कट करने के लिए। और मेरी चांदनी पनीर में नमक कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा। यार तुम इधर आराम से खड़े हो, उनको गए हुए 10 मिनट हो गए, तीनों में से कोई भी वापस नहीं आए, लगता है तीनों खो गए। हाँ यार, अब तक तो उन तीनों को वापस आ जाना चाहिए था। यार नैना सही कह रही थी, ये आइडिया सच में बहुत बकवास है। आइडिया? कौन सा आइडिया? वो सब छोड़ो, तुम अभी भी इधर आराम से खड़े हो, तुम्हें चिंता नहीं हो रही उनकी? हाँ यार, अब तो मुझे भी उन तीनों की फिक्र हो रही है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों चल के उन्हें जंगल में ढूंढते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही, तुम अकेले जाओ। अरे चलो ना यार, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना साथ में। मुझे डर लगता है। स्वाति, उन तीनों को ढूंढना है ना, मैं हूं ना साथ में, कुछ नहीं होगा। पक्का? पक्का, आओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो तुम? देख शेफाली, बेचारी कितनी उदास है। हमें पता है तुझे पैर में दर्द है, पर इसे हंसाने में हमारी मदद करना। 1 सेकेंड। दुल्हन रानी जी, थोड़ा हंस के दिखा दो, इतना उदास क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं, वो नैना अचानक चली गई ना, इसलिए, और कुछ नहीं। अरे बड़ी अजीब बात है, तुझे हम सब नहीं दिखाई दे रहे? नैना चलेगी तो क्या हुआ? अब देखना, मैं तुझे चांदनी वाले गाने पे डांस करके दिखाती हूँ। तुम प्लीज गाना लगा दो। ये तो कमाल है, आज ग्राउंड पे प्रैक्टिस के लिए नहीं आई और यहाँ पे मैडम नाच गाना कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं। ऐसे लोग ना कोचिंग के लायक ही नहीं है। तू भी ना अर्जुन, पता नहीं किसे सिखाने चला था। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नैना, नैना, मुन्ना, पंडित, नैना। अरे नैना, ये रास्ता सीधा बागड़ बिल्ले के पेट में जाएगा। पंडित, तुझे वापस जाने का रास्ता पता है कि नहीं? मैं क्या यहाँ पे पैदा हुआ था जो मुझे रास्ते याद होंगे? नैना, तुम दोनों समीर को क्यों नहीं लेकर आए? हम दोनों, तुम्हें वापस जाने का रास्ता चाहिए या समीर चाहिए? नैना, मुन्ना, पंडित,
अच्छा मौका है समीर को चेक करने का कि उसका प्यार सच्चा है कि नहीं। और मैं तुझे दिखा दूंगी कि हमारा प्यार सच्चा है। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मंडप सज चुका है, शहनाई बज रही है, मेरे हाथ में वरमाला है। जमीन आसमान सब इसी लम्हे का इंतजार कर रहे हैं और जमाने से लड़कर दुनिया की कोई परवाह किए बिना मेरा हीरो मुझे लेने आया है।